अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 1.3। हमारे जो है चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1.3 उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। इसकी स्टेटमेंट जो है हम वो लिख लेते हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। फाइंड द थ्री फाइंड द थ्री इंटीजर्स। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट जो है मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। सपोज कर लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज एक्स। हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है, एक्स। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या होगा, सेकंड इंटीजर इज एक्स प्लस 1। देखिए जैसे हमारे पास 1 2 3 ये क्या है, ये कंसेक्टिव नंबर हैं। जैसे अच्छा कंसेक्टिव का कंसेप्ट याद रखना आपने कि कंसेक्टिव क्या होता है। कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे इंटीजर जो एक ही तरतीब के साथ आ रहे हों। लेट जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर। अब सेकंड इंटीजर क्या है, एक्स प्लस 1। थर्ड इंटीजर इज एक्स प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। इन सब को हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। ओके। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट को हम ऐड कर लेते हैं। इसका 1 कोफिशिएंट है, इसका भी 1 है, इसके 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 42। तो 3x इज इक्वल टू 42, ये +3 इधर आकर -3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पे क्या है कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 39/3, x इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास आ गया नंबर, रिक्वायर्ड नंबर जो है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर को हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या है, सेकंड इंटीजर इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, चूँकि 13 की इक्वल है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 13 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 14। थर्ड इंटीजर इज एक्स प्लस 2। अब जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पर 13 पुट करेंगे, 13 + 2, तो ये 15 बन जाएगा।
अब कंसेक्टिव इंटीजर हमारे पास क्या आ गए, थ्री कंसेक्ट सिंस थ्री consecutive integers are consecutive integers are जी कौन कौन से हमारे पास, वो हैं 13, 14 एंड 15। देखिए इनमें कोई गैप भी नहीं है, कंसेक्टिव है। 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, और यही हमारा जो है आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट ये है, द डायग्राम शो दैट राइट एंगल ABC in which the length of AC is 3 under root plus 5 under root centimeter. The area of ABC is 1 plus 50 under root centimeter square. Find length of AB in the form A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A and B are integers. तो हमारे पास ये है हमारे पास राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल क्या होती है, एस राइट ट्राइंगल में एंगल इन विच वन एंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल होता है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। तो इसकी जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास बेस है ए सी हमारे पास है वो क्या है, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी वो हमारे पास क्या है, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, ये हमारे पास है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ABC। अब इसको हम क्या करते हैं कि ये एरिया हमारे पास जो है, इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस एरिया ऑफ ABC इज 1 प्लस 15 अंडर रूट। इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख लेते हैं। अब लेंथ ऑफ AB जो है उसको हमने फाइंड करना है। लेंथ ऑफ AB जो है ये हमारे रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ AB इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वी नो डैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट इन बेस, और ये जो है इसकी हाइट, ये वाली इसकी हाइट है, ए और बी इसकी हाइट है। तो यही ए बी जो है हमें जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 15 अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। इस जगह पे ये वाला एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे 1/2 बेस। अब जो है इसकी क्या है, बेस आपके सामने है, 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट।
मल्टीप्लाई हाइट, हाइट जो है वो इसकी है ए बी। अब हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ। 2 इंटू 1 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको हमने लिख लिया 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट क्रॉस ए बी। अब ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए बी के। अब इसको हम क्या, इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट और रैशनलाइज कर लेते हैं। 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इधर 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर लेते हैं। अब ये चूँकि एक फार्मूला हमारे पास है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 215 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 3 प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इस फार्मूले के मुताबिक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट 15 इंटू 3 अंडर रूट माइनस, ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 15 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय -2। ये क्या किया जी, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 अंडर रूट के साथ माइनस 5 अंडर रूट के साथ, फिर +2 इंटू 15 अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दिया 3 अंडर रूट के साथ -5 अंडर रूट के साथ। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट -2 इंटू 5 अंडर रूट। इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 अंडर रूट -2 इंटू 5 अंडर रूट प्लस, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 15 है तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 15 3 अंडर रूट, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट। 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट माइनस, सेम इस तरह 2 इंटू, ये भी 15 है तो इसको तोड़ कर लिख लेते हैं 3 अंडर रूट और 5 अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 15 ही आता है डॉट 5 अंडर रूट।
डिवाइडेड बाय -2। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 2√3 -2√5, ये क्या बन जाएगा, ये 3√3, ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर और अंडर रूट के साथ वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6√5 माइनस, और ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10√3 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय -2। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, ये सेम है, ये भी 3 रूट है, ये भी 3 रूट है, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये -8√3। ओके, और ये भी दोनों सेम हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +6 है, ये -2 है, तो +4√5 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल को, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, -8√3 -8 -8√3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 × 5 ओवर, यहाँ पे भी -2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4√3 माइनस 2√5 -2√5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा हमारे पास ये वाला होगा। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो है कि ये है कि अ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + 18√m and 5 - 4/200m, express the area of rectangle in the form of a + b√2 where a and b are integers। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या होती है कि जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में जो क्या होती है, इक्वल नहीं होती हैं। ओके, तो हमारे पास लेंथ इसकी क्या है, लेंथ हमारे पास इसकी है 2, ये हमारे पास इसकी लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 2 + 18 विड्थ हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ हमारे पास है 5, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। विड्थ हमारे पास है इसकी 5 - 4/√2। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक्चुअली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला तो लेंथ क्रॉस विड्थ, ये लेंथ और विड्थ ये होती है हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। तो ये क्या है हमारे पास, लेंथ क्रॉस विड्थ, ये इसका फार्मूला है। अब लेंथ और विड्थ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास है इसकी 2 + 18 × 5 - 4
डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, कैसे करना है, इसको इन दोनों के साथ कर लेते हैं। 2 क्रॉस 5 माइनस 2 क्रॉस 4 और 2 अंडर रूट। अब इसको प्लस 18 इंटू 5 माइनस 18 क्रॉस 4 ओवर 2 अंडर रूट। हमने क्या किया, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा -8 ओवर 2 अंडर रूट प्लस 5 इंटू 18 अंडर रूट माइनस ये हमारे पास बन जाएगा 4 18 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट। ओके, तो इसको हम जो है फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 18 का जैसे फैक्टरेशन कर लेते हैं, 9 2 18 3 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 को जो है हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास 2 अंडर रूट हो, इसको हम लिख 2 है, लेट्स सपोज 2 को हम लिख 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें इसकी पावर 1 इसकी पावर, तो ये स्क्वायर से काट के 2 आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, क्योंकि ये से फिर कैंसिल हो जाएगा, प्लस तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 है, तो 18 को अगर हम ये भी हमारे पास सेम आ जाएगा, 18 के फैक्टर बनाए तो 15 अंडर 2 अंडर रूट माइनस 18 के बनाए तो ये भी हमारे पास जो है क्या आ जाएगा माइनस ये काट के हमारे पास 12 रह जाएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 12। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 10 और ये यहाँ पे 12 है -2, अब ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये 15 है ये -4 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 11 अंडर रूट 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे आपको समझ ना आई हो तो आप काइंडली कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द 2 नंबर्स
whose sum is 68 and difference is 22। सॉल्यूशन में क्या आएगा, let the two numbers are नंबर्स कौन कौन से है, ए एंड बी, ये हमारे पास दो नंबर हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन है कि ए प्लस बी, इसका जो सम है वो क्या है, 68, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि डिफरेंस जो है ए माइनस बी वो क्या है, 22। नंबर को फाइंड करना है, वेरी सिंपल। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग। ऐड में क्या करेंगे कि ये प्लस बी, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट एक इसका, तो ये ए और 2 हो जाएगा। इन दोनों के ऐड करें, 8 to 10, 6 to 8 और 90। तो 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 90/2, 2 4 8 45, a इज इक्वल टू 45। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर जो आ गया वो क्या है, a जो है 45 है। सेकंड क्या होगा, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 68। अब जहाँ पे हमारे पास a है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस b इज इक्वल टू 68, तो b इज इक्वल टू 68 प्लस 45 इधर आकर क्या हो जाएगा, -45। तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 में से -45 करें तो ये 853 और ये हमारे पास 23। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 23 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हमारे पास जो आ गए, एक है a इज इक्वल टू 45 और b हमारे पास जो है वो क्या है, 23, और ये हमारे पास इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट, अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। शुक्रिया।